खूब अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। तो हम आज के सेशन में लेके आए हैं मैथ का टॉपिक, और चूँकि मैथ ख़त्म हो चुका है तो रिवाइजिंग चल रहा है। तो आज रिवाइजिंग में स्टार्ट करते हैं हम सांख्यिकी से, यानी मीन मीडियन मोड बोले तो माद मादी का बहुलक। पहले माद देखेंगे, फिर मादी का, और फिर बहुलक। फॉर एग्जांपल लेंगे याद कराने की दृष्टि से, ऐसे ही देखते चलेंगे तो आपको याद होना जाएगा। माद, अगर माद की बात करें तो माद है बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स और बट्टा में सिग्मा एफ। ये माद का फार्मूला होता है। चूँकि कुछ संख्या ऐसी दी होगी, यानी यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया होगा, वर्ग अंतराल, उसके बाद यहाँ पे बारंबारता दी होगी, इस टाइप से दिया होगा सवाल में, और उसको हम अलग ढंग से सॉल्व करेंगे। जैसे 0 से 10 मान के चलते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30 दिए माना 2 3 4 2 5, ऐसे कुछ सवाल दिए होंगे सवाल में, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। माना ये क्वेश्चन हुआ तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे, पहले तो हम वर्ग अंतराल का घर बनाएंगे, यानी कॉलम। एक बारंबारता की बनाएंगे, चूँकि माद बराबर एफ एक्स होता है तो यहाँ पे एक्स की भी बनाएंगे और एक एफ एक्स की बनाएंगे। एफ इंटू एक्स लिखो या एफ एक्स लिखो, ये इस तरह से हमने कॉलम यहाँ बनाएंगे। एग्जाम में सॉल्व करते समय इस तरह से बनाएंगे। अब ये जो दिया है वर्ग अंतराल, इसको यहाँ पे लिखेंगे। 0 से 10 दिया है तो 0 से 10, फिर 10 से 20 दिया है तो 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, कितना दिया, 85 तक दिया है ना, तो 40 से 50 तक ही लिखेंगे, ठीक है। और जो बारंबारता दी हुई है, दो इसके सामने, जिसके सामने 2 है, 2 3 4 2 5, इस तरह से हम लिख देंगे। अब हमको निकालना है x, लेकिन x निकालना, x कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि x को हमको निकालना। देखिए यहाँ पे जो संख्या दिया है इसको आप उसमें दो, यहाँ x निकालने का है, जो दोनों दो संख्या है दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो x निकल जाएगा। अगर 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। उसी तरह 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 30 को 2 से भाग देंगे तो 15। इसी तरह 30 20 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, और 50 को 2 से भाग देंगे तो 25 होगा। 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 होगा, 70 को 2 से भाग देंगे तो 35 होगा। 50 और 40 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, और 90 का आधा 45 होगा। अब ये तो हमने निकाल दिया x, अब निकालना है एफ एक्स, यानी एफ वाले गुणक, इसको एफ भी बोलते हैं। अगर एफ वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से गुना करेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स निकल जाएगा। चूँकि 5 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 15 को 3 से करेंगे तो 45 हो जाएगा, 25 को 4 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। इसी तरह 45 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 से 25 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22, यहाँ पे 225 हो जाएगा। 45 पंचे 225। अब क्या करेंगे, यहाँ पे
इस वाली संख्या को जोड़ेंगे टोटल और इस वाली संख्या को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स होगी और जो संख्या यहाँ पे आएगी वो सिग्मा एफ कहलाएगी। ठीक है, तो पहले बारंबारता को जोड़ लेते हैं। 2 3 5 5 4 9 2 11 5 16, ये टोटल 16 हो गया। इसी तरह अब 16 से 450 में भाग दे देंगे। आइए भाग देते हैं। अगर ऐसे भाग नहीं आता देने तो हम ऐसे भी दे देंगे, चूँकि ऐसे कहीं अलग से वर्किंग कर लेंगे और जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देंगे, जो इजी वे में होता है। 16 दिया 48 तो लगेगा नहीं, 16 दूना 32, 5 मिनट तो हो गया 3 और ये 1 13 हो गया 120, 16 से 96, 16 7 112, 16 8 128, तो 16 8 लग जाएगा, 16 8 128, घटा देंगे 2 कट, फिर यहाँ पॉइंट डालेंगे तो ये 20 हो जाएगा, एक कम, तो फिर यहाँ दे देंगे तो ये 40 हो जाएगा, 16 दूना 32 में आ जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, है ना, 16 दूना 32, यहाँ 8 और पॉइंट 0 और 16 85। तो इस तरह से यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 28.125, ये इसका आंसर होगा। यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर 125 आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये इस तरह से दिया, एग्ज़ाम में ये समझना रहता है कि ये ढांचा जो दिया है हम उसको इस फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे। ये ढांचा अगर हम समझ जाते हैं तो ये चूँकि बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा और ये इजी वे में आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से अलग से हम वर्किंग करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। ये 16 से हमने 450 में भाग दिए तो 28.125 इसका आंसर निकल के आया माध्य का। जब भी ये फोकस करना है कि पूछ क्या रहा है। अगर माध्य पूछेगा तो सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होगा। अगर माध्यक पूछेगा तो फिर इसका दूसरा होगा, फिर माध्यक होगा, फिर वही माध्यिका भी कहलाता है। फिर ये तो मीडियन और बहुलक पूछेगा तो उसका अलग फार्मूला होता है। तो ये सब को ध्यान देते हुए चलेंगे। इस टाइप का आप जितना भी क्वेश्चन है वो सब आराम से कर लेंगे। उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी ना समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको और भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और आप खूब मन लगा के पढ़िए। जितना भी चैप्टर है सारे का रिवाइज कराया जाएगा।